हेलो स्टूडेंट्स, इस अहम स्टडी सेशन में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं ना, वो इंडियन हिस्ट्री का एक जबरदस्त बिफोर एंड आफ्टर मोमेंट है। जी हाँ, 1857 की उस खूनी बगावत के फौरन बाद का वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचें, इतनी बड़ी और अजीम सल्तनत का फैसला लंदन के एक दफ्तर में बैठे चंद लोगों ने महज चंद सफ़ात पे कर दिया था। बिल्कुल हैरानकुन बात है ना। यहीं से बर्रे सगीर की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है। तो चले बिना वक्त जाया किए 1858 के इस तारीखी ऐलान की तमाम बारीकियों को समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। जल्दी से आज के इस सेशन का एजेंडा देख लेते हैं। हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, 1858 की बड़ी पावर शिफ्ट। दूसरा, वाइसरॉय और शाही नवाबों का नया सेटअप। तीसरा, आम शहरियों की जिंदगी पर इसके असरात। और चौथा, इस ऐलान की देरपा मिरास। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। 1858 की बड़ी इक़्तिदार की मुंतकिली, यानी एक बिल्कुल नए इंतजामिया। अब इस बहुत बड़ी तब्दीली को समझने के लिए जरा इस तरह सोचें। फर्ज करें कि एक बहुत बड़ी मकामी फ्रेंचाइज चल रही हो और अचानक से मरकजी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स आकर कहे कि भाई अब से सारा कंट्रोल हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 1858 से पहले हिंदुस्तान को एक ट्रेडिंग कंपनी चला रही थी, जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 के बाद क्या हुआ? बरतानवी हुकूमत, खास तौर पर मलका विक्टोरिया ने सामने आकर तमाम इंतजामी बागडोर डायरेक्टली अपने हाथ में ले ली। बस समझें कि ये एक जबरदस्त किस्म का इंतजामी इनकलाब था जिसने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब आप में से जो भी इस दौर को स्टडी कर रहा है, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 1858 का ऐलान दरअसल था क्या। इसे आप एक फाउंडेशनल रूल बुक या दस्तूरुल अमल कह सकते हैं। मतलब ये कोई मामूली सा नोटिस नहीं था, बल्कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी जो बताती थी कि फ्यूचर में इंडिया पर हुकूमत आखिर किस तरह की जाएगी। एक मुकम्मल नया गेम प्लान था ये। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, वायसराय और शाही नवाबों के दरमियान बनने वाला ये नया तंजीमी ढांचा। इस नए सेटअप को समझने के लिए आपको ये 5 की पॉइंट्स अपने जहन में बिठा लेने हैं। सच में एग्जाम के लिए इनको रट लें। ये हैं वाइसरॉय की तकर्रुरी, हिंदुस्तानी नवाबों का एहतराम, मजहबी आज़ादी, मसावी सलूक और रसूम रिवाज का एहतराम। ये पांचों पॉइंट्स इस पूरे नए निज़ाम का निचोड़ हैं जो ब्रिटानवी ताज ने उस वक्त लागू किया था। बस ये समझ लें कि पूरी ब्रिटिश पॉलिसी इन्हीं 5 सुतूनों पर खड़ी थी। अब ये वाइसराय क्या था? उसे एक रीजनल मैनेजर की तरह समझे जो अपनी सीईओ यानी मलिका विक्टोरिया के बिहाफ पर तमाम रोजमर्रा के काम संभाल रहा है। जाहिर है मलिका खुद तो वहां आकर बैठी नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वाइसराय के पास बेपनाह ताकत थी, बहुत से इख्तियारात थे, लेकिन वो बराह रास्त ताज बरतानिया को ही जवाबदा था। अच्छा, इस नई हुकूमत ने एक और बहुत होशियारी का काम किया। उन्होंने हिंदुस्तानी नवाबों से वादा किया कि पुराने तमाम मायदों की पूरी पासदारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंज़िमाम की पॉलिसियों से लोकल रूलर्स में एक शदीद किस्म का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया था। उन्हें डर था कि उनकी रियासतें छीन ली जाएंगी। इसलिए नए ब्रिटिश सेटअप ने सबसे पहले उन्हें यह गारंटी दी कि अब आपकी रियासतें गैर मुनसिफाना तौर पर नहीं छीनी जाएंगी। ये गारंटी उस वक्त मकामी हुक्मरानों को रिलैक्स करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी। चलें, अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। आम शहरियों पर इस सब का क्या असर हुआ, उनकी रोजमर्रा जिंदगी और नए हुकूक। तो यहाँ एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा होता है जो अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। वो ये कि ऊपर जो इतनी बड़ी सियासी उखाड़ पिछाड़ हो रही थी, इसने ग्राउंड लेवल पर आम लोगों और उनकी मजहबी आज़ादी को कैसे मुतासिर किया। जाहिर है जब तक कोई कानून आम इंसान की जिंदगी को ना बदले, वो तो बस कागज का एक टुकड़ा ही होता है ना। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुने। हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। अफसरान को तो सख्ती से, जी हां बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया था कि वो हिंदुस्तानियों के मजहबी अकायद या उनके रसूमात में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। असल में ये एक स्ट्रेटजी थी। 1857 की बगावत के बाद अवाम में जो बेपनाह गुस्सा और खौफ था कि उनका मजहब खतरे में है, इस फरमान ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम लोगों के साथ कानून के तहत मसावी सलूक किया जाएगा, यानी बिना किसी तफरीक या इम्तियाजी सलूक के सबको बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। ये सुनकर उस वक्त के आम शहरियों को लगा कि शायद अब वाकई उनके लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों ने एक और यकीनदानी कराई। उन्होंने वादा किया कि अब जो भी नए कानून बनेंगे वो हिंदुस्तानी अवाम की मकामी रिवायात,
کسٹمز اور سماجی طریقوں کا پورا احترام کریں گے۔ مطلب یہ کہ شادی بیاہ یا جائیداد جیسے ذاتی معاملات میں کوئی غیر ملکی برطانوی قانون زبردستی نہیں تھوپا جائے گا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اور فوری ریلیف تھا۔ اب ہم اپنے آخری اور چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس تاریخی اعلان کی دیرپا مہراز، یعنی ایک نئی بنیاد۔ اس پوری پاور شفٹ کو اپنے دماغ میں بٹھانے کے لیے ذرا ان تینوں سٹیپس پر نظر ڈالیں۔ پہلا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کا مکمل خاتمہ۔ دوسرا، ملکہ کی طرف سے ایک طاقتور وائسرائے کی تقرری۔ اور تیسرا، عام لوگوں کے لیے نئے حقوق اور آزادیوں کی ضمانتیں۔ یہ ایک بہت ہی پرفیکٹ اور کلیئر ٹائم لائن ہے جو دکھاتی ہے کہ 1858 کا یہ شفٹ کتنا منظم اور جامع تھا۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوے کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ 1858 کی دستاویز صرف ایک وقتی پریس ریلیز نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک انتہائی لانگ ٹرم اور بنیادی پالیسی تھی جس نے آگے چل کر کئی نسلوں تک برصغیر کے حکومتی نظام کو چلایا۔ اسی اعلان نے اس ماڈرن ریاستی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ تو آخر میں اس سیشن کو ہم ایک بہت ہی سوچنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی اتنی ساری باتیں کیں، مساوات، عدم مداخلت، آزادی، لیکن کیا یہ سارے شاندار وعدے آگے آنے والے سالوں اور دہائیوں میں واقعی پورے کیے گئے یا پھر ان کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں۔ یہیں سے آپ کی اگلی کولونیل ہسٹری کی ریسرچ شروع ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس ریویو سیشن سے 1858 کے اعلان کے تمام کانسیپٹس آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پڑھتے رہیے اور اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔